सोचिए, आप एक शानदार क्रूज पर छुट्टियां मना रहे हैं और वो देखते ही देखते एक अंतर्राष्ट्रीय संकट में तब्दील हो जाए। आज हम बात करेंगे अकीले लॉरो के अपहरण की, ऐसी कहानी जो एक खूबसूरत सफर से शुरू हुई और एक भयानक सपने में बदल गई। ये शब्द हैं उस घटना से बचने वालों में से एक के, जो हमें बताते हैं कि जख्म कितने गहरे थे। ये एहसास दिलाते हैं कि कुछ हादसे कभी सच में खत्म नहीं होते। चलिए उस दिन में वापस चलते हैं। 7 अक्टूबर 1985। इटली का आलीशान क्रूज लाइनर अकेले लॉरो समंदर की लहरों पर शांति से तैर रहा था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन ये शांति बस चंद पलों की मेहमान थी। हाँ, तो उस दिन समुद्र में दोपहर का वक्त था, बिल्कुल शांत। यात्रियों में लियोन और मार्लिन क्लिंगहोफर भी थे, अपनी शादी की सालगिरह मनाने आए थे। मतलब सब कुछ कितना सामान्य था, है ना? और फिर अचानक चीखें गूंज उठीं। 4 हथियारबंद लोग सामने आए। ये फिलिस्तीन लिबरेशन फ्रंट यानी पीएलएफ के लोग थे और उन्होंने पूरे जहाज को अपने कब्जे में ले लिया था। उनके लीडर महमूद ने सीधा ऐलान किया, ये जहाज अब हमारे कंट्रोल में है, हमारी मांगे मान लो तो किसी को कुछ नहीं होगा। और उनकी मांग? इजराइल की जेलों में बंद 50 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई। अब दिन बीत रहे थे, बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, अपहरणकर्ताओं का सब्र जवाब दे रहा था। और यहीं से कहानी ने एक बहुत ही भयानक मोड़ लिया। इसी तनाव भरे माहौल में लियोन क्लिंगहोफर, जो व्हीलचेयर पर थे, उन्होंने हिम्मत दिखाई। उन्होंने अपहरणकर्ताओं से कहा, ये सब करने की जरूरत नहीं है, लोगों को मारने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि सब कुछ और बिगड़ जाएगा। मतलब कितनी शांति से उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन इसका असर बिल्कुल उल्टा हुआ। कुछ देर बाद अपहरणकर्ता वापस आए, लेकिन उनके साथ लियोन नहीं थे, सिर्फ उनकी खाली व्हीलचेयर थी। और बस उस एक खाली व्हीलचेयर ने बिना कुछ कहे सब कुछ बता दिया था। इसके बाद जो मर्लिन क्लिंगहोफर की चीख गूंजी, उसे जहाज पर मौजूद कोई भी शख्स आज तक नहीं भूल पाया है। यही था वो फ्लैश पॉइंट, मतलब वो एक लम्हा जिसने सब कुछ बदल दिया। एक निहत्थे अमेरिकी नागरिक की इस क्रूर हत्या ने अपहरण को एक छोटी मोटी खबर से एक वैश्विक संकट में बदल दिया। अब अमेरिका, मिस्र और इजराइल सब इस मामले में शामिल हो चुके थे। और बस यहीं से शुरू हुई आधुनिक इतिहास की सबसे नाटकीय खोज में से एक। दुनिया भर की नजरें अब इस जहाज और उन अपहरणकर्ताओं पर थी। तो हुआ ये कि तीसरे दिन मिस्र ने एक डील की कि अपहरणकर्ताओं को सुरक्षित जाने दिया जाएगा। उसी रात वो लोग और उनका मास्टरमाइंड अबू अब्बास एक इजिप्टेयर के जहाज में बैठकर निकल गए। उन्हें लगा वो बच निकले, लेकिन कुछ ही घंटों बाद रात के अंधेरे में अमेरिकी नेवी के F-14 टॉमकैट्स ने उनके जहाज को हवा में ही घेर लिया। अमेरिकी पायलट का मैसेज बिल्कुल साफ था, इजिप्ट एयर 2843 ये अमेरिकी नौसेना है, आपको फौरन अपना रास्ता बदलने का हुक्म दिया जाता है। सोचिए जरा उस प्लेन के अंदर का माहौल। अपहरणकर्ताओं और पायलटों को समझ आ गया था कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन जहाज को रोकना तो सिर्फ शुरुआत थी। असली भूराजनीतिक ड्रामा तो अभी बाकी था, जो जमीन पर सिसिली के एक एयरबेस पर होने वाला था। और यहां पर एक बहुत ही अजीब स्थिति पैदा हो गई। अमेरिकी कमांडर का कहना था, हम इन अपहरणकर्ताओं को अपनी हिरासत में ले रहे हैं। वहीं इटली के प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं, इन्होंने इटली की जमीन पर अपराध किया है तो इन्हें इटली ही गिरफ्तार करेगा। और इस बात पर घंटों तक अमेरिका और इटली, जो कि नाटो के सहयोगी हैं, उनकी स्पेशल फोर्स एक दूसरे पर बंदूकें ताने खड़ी रहीं। आखिरकार अपहरणकर्ता तो पकड़ लिए गए, लेकिन इंसाफ की कहानी और इस घटना की विरासत वो इतनी सीधी साधी नहीं थी। देखिए, वो जो 4 अपहरणकर्ता थे, उन्हें तो इटली ने अपनी हिरासत में ले लिया, लेकिन उस प्लेन पर इस सब का मास्टरमाइंड अबू अब्बास भी था, और इटली ने डिप्लोमैटिक कारणों का हवाला देते हुए अब्बास को जाने दिया। इस बात पर अमेरिकी अधिकारी इतने नाराज हुए कि उन्होंने इसे सिगुनेला का धोखा तक कह दिया। तो आखिर में हुआ क्या? वो जो 4 अपहरणकर्ता थे, उन पर इटली में केस चला और लंबी सजा हुई। जो मास्टरमाइंड था अबू अब्बास, वो लगभग 20 साल तक कानून से भागता रहा और फिर जाकर इराक में पकड़ा गया। और मर्लिन क्लिंगहोफर, इस हादसे के सिर्फ 4 महीने बाद ही उनकी भी मौत हो गई। इस एक अपहरण ने समुद्री सुरक्षा को हमेशा के लिए बदल दिया। क्रूज शिप्स पर हथियारबंद गार्ड और यात्रियों की चेकिंग आम हो गई। समुद्री आतंकवाद को लेकर नए अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए
और अमेरिका के लिए तो ये ऑपरेशन भविष्य के काउंटर टेरर ऑपरेशंस का एक तरह से ब्लूप्रिंट ही बन गया। और उस जहाज का क्या हुआ? अकेले लैरो 1985 के उस हादसे के बाद वो वापस समंदर में उतरा, लेकिन करीब एक दशक बाद 1994 में सोमालिया के पास उसमें आग लग गई और वो हिंद महासागर में हमेशा के लिए समा गया। एक तरह से उस जहाज का भी अपना एक नाटकीय अंत हुआ। तो सवाल ये उठता है कि जब सुर्खियां खत्म हो जाती हैं, जब वो जहाज भी नहीं रहता, तो आखिर पीछे क्या रह जाता है? पीछे रह जाती हैं ऐसी बातें। लियोन क्लिंगहोफर की बेटियों ने कहा था, हमारे पिता एक प्रतीक बन गए, लेकिन उससे पहले वो सिर्फ एक इंसान थे जो हमसे प्यार करते थे। हम उनकी कहानी इसलिए सुनाते हैं ताकि दुनिया इससे सीखे, इसे याद रखे और ऐसा दोबारा कभी ना होने दे। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि हर बड़े वैश्विक संकट के पीछे इंसानी कहानियां होती हैं।